सीधे सीधे चुपचाप हमारी बात मान के हमारे साथ चलती रहे। तुझे सर आंखों पर बिठा के रखेंगे, लेकिन सन की घोड़ियां बिना लगाम की नहीं चलती। चाबुक मार मार के काम कराना पड़ता है। चलो तेजी से चलो, हम अपने चट्टान तक पहुंचने वाले हैं और वहां अपने हेलीकॉप्टर पर बैठाकर ऑफिसर अग्रिमा सिंह को हम अपने ट्रेनिंग कैंप तक ले जाएंगे। चलो चलो। यहाँ से कहाँ जाना है? अपने साथियों को सिग्नल दो कि तुम तकलीफ में हो। इसके सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा संध्या। मुझे नहीं लगता कि ये सही सिग्नल देना चाहती है। हम खुद ही ढूंढ लेते हैं और इसे यहीं मारकर छोड़ देते हैं। लास्ट चांस सोमा, इस बार कोई होशियारी नहीं। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी और तुम्हें तो पता ही है कि मैं मारने से पहले सोचूंगा नहीं। 1 2 ये तो हमारे साथी का सिग्नल है। ये किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी? चीफ, हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। हमें चलना चाहिए यहाँ से। नहीं अगर वो किसी मुसीबत में होगी तो संभाल लेगी अपने आप को। इतना तो वो कर ही सकती है। नहीं, इस लड़ाई में हम सबको एक साथी, एक सहारा बनकर आगे बढ़ना है। मत भूलो कि ये हमारे मिशन की सबसे अहम कड़ी है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये उनका सही सिग्नल है। हाँ, ये आवाज तो नॉर्थ से आई है। जाके सही कह रहा है, आवाज उत्तर दिशा से आ रही है। हमें उधर ही चलना चाहिए। चलो। ये बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि अपनी मौत की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। ऑफिसर सिंह की किडनैपिंग के बाद मेरे साथियों के साथ और भी साथी जुड़ गए होंगे और ये नौ उन सबके सामने कितनी देर तक टिकेंगे। अब बात देवरानी जी,
दुनिया को पाउडर लगाने के चक्कर में अपने जेठ जी को ही चूना लगा दिया। बेचारे जेठ जी पे ही सारा भार आ जाएगा। वैसे भी सूरज भैया के अलावा करता ही कौन इस घर का। जेठानी जी आएंगे तो कहेंगे मारे भरतार तो सीधे थे, कि शौक में सबने घर का भार रख दिया उनके कंधों पर। क्या होगा बताओ, कैसे होगा, कितना मीनाक्षी, ये कैसी बातें कर रही हो? इन सब बातों का टाइम है कि मोहित और एमिली को हौसला देने की बजाय ऐसे परेशान हालात में तुम उनकी तकलीफ बढ़ा रही हो। मत करो मीनाक्षी ऐसे। छोटे मुंह बड़ी बात। जेठ जैब चाहे हमारे को डांट दो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, तकलीफ मैं ना दे रही हूँ। जैसे कोई मोती चुन के लाते हैं ना, वैसे इन्होंने अपनी तकलीफ चुनी है। अरे भाई, क्या जरूरत थी ये सब करने की? भाभो, आप कहो कि मैं गलत कह रही हूँ? ना छोरा ना, भले ही मीना बिन्नी का कहने का ढंग गलत है, पर बात तो सही कह रही है ना वो। अरे छोरा, छवि के ब्याह के खर्चे के बाद अब दुकान की किस्तों का भी खर्चा तो थारे ही सिर माथे पर आवे को। इतना सारा खर्चा छोरा, इतना सारा खर्चा कहाँ संभाल पावे को? तो मारे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा छोरा। एमिली, तुम परेशान ना हो, हम सब साथ हैं ना तुम्हारे। तुम्हारा पार्लर फिर से शुरू होगा। जेठ जी, अब मैं मुझसे ज्यादा आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका विश्वास सही निकले, वरना आज हमारे कारण आपके सर पर इतने सारे पैसों का बोझ आ गया। पता नहीं जब बड़ी जेठानी जी आएंगी तो हम उनसे क्या कहेंगे, जो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नाटक। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दोस्त है वो पहले, बाद में जेठानी है। क्या अपनी जेठानी को इतने जानती हो तुम? आज तुम्हारी जेठानी जी मतलब संध्या जी ये जानती हैं कि परिवार का मतलब क्या है। और भाई बाबू ने तो यही समझाया कि परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना, ताकि जब मुसीबत आए तो हम सब एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दे सकें। वाह 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 जेठ जी, क्या ख्याल है आपका। कोई परिवार संभालना ना आपसे सीखे। दुकान बंद हो गई, कोई गम नहीं। इससे ज्यादा खर्च होंगे, कोई गम नहीं। जेठानी जी कुछ कहेंगी नहीं कहेंगी, उसका भी कोई गम नहीं। लेकिन एक बात बता दो जेठ जी, वो जो जेठानी जी का सबसे जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल होगा ना, वो इन लोगों की वजह से उन बेचारी से छिन जाएगा। जेठ जी, आज मैंने ना सुबह बाबा और पापा साहब को कहते हुए सुना, घर के ऐसे हालात में जेठानी जी के दीक्षांत समारोह के लिए हम लोगों को हैदराबाद को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है भाभो, माथा पीटने की जगह तालियां कैसे पीटेंगे। सूरज बेटा, तू हमारी चिंता। बाबा साहब, यही तो कहा भाभो ने, भला हम घर के ऐसे हालात में हम खुशी मनाने की कैसे सोच सकते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी इमली भाभी। संध्या, ऑफिसर संध्या, और तुम लोगों की बेवकूफी के कारण आज वो वहां है।
बड़ी चालाक है वो, हम सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल गई और उसने रोमा को भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। रोमा इन लोगों के साथ मिली हुई? पर अब रोमा के जरिए वो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। चीफ, इस संध्या की वजह से पहले भी हमारा मिशन कई बार नाकामयाब हो चुका है। इस देश में ऐसे ऑफिसर नहीं रहने चाहिए। हमें इसे रास्ते से हटाना ही होगा। सही कह रही हो तुम, लेकिन सिर्फ संध्या ही क्यों, उसके साथ वो तमाम कैडेट जो कि डेथ लिस्ट में अपना नाम लिखवा चुके हैं, सब मरेंगे। कैसा लग रहा है अग्रिमा सिंह? हमारे कैडेट तो बहुत वफादार हैं। अब देखना है तुम्हारे कैडेट तुम्हारे लिए कितना वफादार है। चीफ वो लोग आ रहे हैं। अग्रिमा सिंह, इस बोरे में से गिरती रेत और तुम्हारी चलती सांसों में अब रिश्ता जुड़ गया है। जैसे जैसे रेत गिरती जाएगी उतनी तुम्हारी सांसें भी घटती जाएंगी। अब होता है खेल शुरू। अपना पोजीशन ले लो। अग्रिमा सिंह, जाओ बचा लो उसे। सब लोगों को मौत के मुंह में, यही चाहते थे ना तुम सब लोग? मारना चाहते हो? मार दो, शहीद कहलाएंगे हम। अगर तुमने हमें मारा तो तुम्हारी ये गलती ऑफिसर सिंह पे भारी पड़ेगी। तुम्हारा ये देश ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने वाले एक बेहतरीन सिपाही को खो देगा। इसका मतलब ये ऑफिसर सिंह को नहीं मारेंगे। वापस चले जाओ। देख रहे हो ना अग्रिमा सिंह की हालत? वो जितनी ऊपर लटकी है, मौत उसके करीब आती जा रही है। ऑफिसर्स, चले जाइए यहाँ से। एक अग्रिमा सिंह मर भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, उसकी जगह 10 खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आज बात देश की आन की है। आप सबकी जान बहुत कीमती है। Go! I said go! It's an order! अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। अगर मेरे किसी भी ऑफिसर को कुछ भी हुआ तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। और ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं। मैं एक सिपाही की मौत मर जाऊंगी, लेकिन आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। किसी भी हालत में ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको मेरी भी जान लेनी पड़े तो ले लीजिए। शूट मी!
इट्स एन ऑर्डर। नहीं, मत सुनो अपने ऑफिसर की बात। ये अग्रिमा सिंह पगला गई है। वैसे तुम लोगों की वफादारी देखकर हमें खुशी हुई। अगर तुम लोग खाकी वर्दी के सिपाही नहीं होते तो मैं अपनी संगठन में तुम लोगों को शामिल कर लेता। अगर तुम लोग अभी अपने ऑफिसर अग्रिमा सिंह की जिंदगी चाहते हो तो कैसे आए हो, वापस लौट जाओ। संध्या, अभी फिलहाल समझदारी इसी में है कि फिलहाल हम यहाँ से चले जाएं और कोई और तरकीब अपनाएं, ठीक है? चलो चलो सभी। नहीं, वैसे ऑफिसर सिंह को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं उनका सामना करूंगी। सागर, मैं आगे से इनका ध्यान डाइवर्ट करती हूँ। तुम पीछे से ऑफिसर सिंह को बचाना। ठीक है। ऑफिसर्स, सभी तैयार हो जाओ। हम ऑफिसर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उन्हें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो गलत हाथों में रहकर देश का नुकसान करे। चलो तैयार हो जाओ। मैं ऑफिसर सिंह को नहीं छोड़ूंगी। मारोगी मुझे? निशाना लगाना आता है तुम्हें? आई सर,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।